हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर स्टडी एजुकेशन। मैं चांदनी एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट पेपर फर्स्ट से संबंधित है। आज इस वीडियो में हम सब एनसीईआरटी बुक क्लास 5 का लेसन 8 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। लेसन 8 मच्छरों की दावत। इस लेसन में मच्छरों से होने वाले बीमारी के बारे में बताया गया है कि मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, और इस लेसन में मलेरिया और अनीमिया के बारे में भी पढ़ना है। ये लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसके सभी टॉपिक तथा सभी पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपका ईवीएस का जो 15 मार्क्स का होता है उसमें 1 मार्क्स भी आपसे नहीं छूटे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है मलेरिया के बारे में दिया गया है। तो उसका पहला पॉइंट है मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है और इसमें ठंड एवं कपकपी के साथ बुखार लगता है। तो इसको भी ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है मलेरिया की दवाई सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है जो काफ़ी कड़वी होती है तथा उस दवा का नाम कुनैन है। जो मलेरिया की दवाई होती है वो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है और ये जो सिनकोना पेड़ की छाल होती है वो काफ़ी कड़वी होती है और जो इस छाल से जो दवा बनाया जाता है उसका नाम कुनैन है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मलेरिया से पिछले बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है। उसमें प्रश्न पूछा गया था कि उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ऑप्शन में दिया हुआ था डेंगू, मियादी बुखार, मलेरिया और चिकनगुनिया। तो वहां पे मलेरिया उसका सही आंसर होगा। इसीलिए मैं बता रही हूँ कि लेसन के जितने भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रक्त जांच में यदि लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम जीवाणु पाए जाते हैं तो यह मलेरिया होने की निशानी है। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिए कि रक्त जांच में यदि लाल रक्त कोशिकाओं में प्लाज्मोडियम, यहाँ पे अगर प्लाज्मोडियम जीवाणु अगर आ जाते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि जब रक्त जांच होता है और उस रक्त जांच में जब उसका रिपोर्ट आता है तो उसमें प्लाज्मोडियम जीवाणु पाए जाते हैं तो उस व्यक्ति को मलेरिया है। नेक्स्ट है मच्छरों के प्रजनन के रोकथाम के उपाय। मच्छर के प्रजनन को रोकने के लिए जो उपाय है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। इसके लिए ठहरे हुए पानी पर केरोसिन तेल डाला जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा कि जब पानी जमा हुआ रहता है तो वहाँ पे केरोसिन तेल डाला जाता है जिससे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और मच्छरों का प्रजनन रुक जाता है। ये ध्यान दीजिएगा कि अगर मच्छर का प्रजनन कहीं पे ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे क्या डालना चाहिए, तो केरोसिन तेल डालना चाहिए जिससे उसको ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में मिलेगा और उससे मच्छरों का प्रजनन रुक जाएगा। नेक्स्ट है मच्छरों से फैलने वाले रोग। तो मच्छरों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, तो मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ये तीनों ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है मच्छरों के बीमारी से बचने के उपाय। मच्छरों के जो बीमारी से बचने के क्या क्या उपाय है उसके बारे में यहाँ दिया गया है। फर्स्ट नंबर है आसपास पानी इकट्ठा न होने दे, गड्ढों को भर दे। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आसपास में जितने भी पानी है उसे इकट्ठा नहीं होने दे और जहाँ भी गड्ढा है जहाँ पे पानी जमा होती है उसको भर दे ताकि वहाँ पे पानी जमा नहीं होगी और मच्छर से आप बच जाएंगे। नेक्स्ट है पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखें और हर हफ्ते सुखाएं क्योंकि जहाँ पानी जमा होता है वहाँ पे ही मच्छर का प्रजनन होता है। अगर बर्तन के पानी और टंकी, कूलर को हमेशा साफ रखेंगे और हर हफ्ते उसको सुखाएंगे तो वहाँ बीमारी से बच सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इसके बाद में नेक्स्ट है गड्ढों से भरे पानी में मिट्टी का तेल छिड़के। तो 4 पॉइंट है, यही 4 पॉइंट बुक में दिए गए थे तो ये चारों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा क्योंकि सीटेट जो है एनसीईआरटी बुक से ही पूछता है और यही ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं, कहीं बाहर से आपको ऑप्शन नहीं दिए जाएंगे, इसलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है लार्वे। लार्वे क्या होता है, तो जब मच्छर जमे हुए पानी में अंडे देते हैं वे अंडे पानी में पतले पतले
छोटे भूरे से रंग के कीड़े जैसा तैरता हुआ दिखाई देता है, जिसे लार्वे कहा जाता है। तो लार्वे जो होता है वो मच्छर का एक अंडा होता है, और अंडा जो होता है कैसा होता है, तो वो पानी में पतले पतले और छोटे भूरे के कीड़े जैसा तैरता हुआ दिखाई देता है, वही लार्वे कहलाता है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि लार्वे क्या है। ध्यान दीजिएगा कि लार्वे जो है वो मच्छर का एक अंडा होता है। देखिए वो लार्वे कैसे होते हैं, ये देखिए जमा हुआ पानी इसमें रखा गया है, और इसमें जो ये दिखाई दे रहा है यही लार्वे होता है। आप लोग भी देखते होंगे कि जहाँ पे पानी बहुत दिनों से जमा हो जाती है, मच्छर जो है अंडे वही जाके देते हैं, और ये अंडे पानी में पतले पतले से छोटे भूरे से रंग के कीड़े जैसा दिखाई देता है। इसका रंग कैसा होता है, तो भूरा रंग का होता है। तो ये एक प्रकार का कीड़ा है, यही लार्वे कहलाता है। तालाब में मछलियाँ छोड़ी जाए जो मच्छर के लार्वे को खा सके। तो अगर तालाब में मछलियाँ छोड़ दिया जाएगा तो जो लार्वे होता है उसे मछलियाँ खा सकती है, कि जिससे वहाँ पे लार्वे कम हो जाएगा। और नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। इसका फर्स्ट पॉइंट है माइक्रोस्कोप से कोई चीज 1000 गुना बड़ी दिखती है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 1000 गुना बड़ी कह रहा है। एग्जाम में हो सकता है यहाँ पे 1000 की जगह कई हजार के बारे में चर्चा कर दे। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। तो ये तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे नोट कर दी हूँ कि माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी भी कहते हैं। माइक्रोस्कोप से खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई देती है। तो खून के अंदर कौन कौन से जीवाणु है वो माइक्रोस्कोप से देखने से साफ साफ दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो बहुत सारे ऐसे भी माइक्रोस्कोप है जिससे 1000 गुना बड़ी से भी ज्यादा दिखाई देता है, यानी कि बहुत बड़ा दिखाई देता है। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप का 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है रोनाल्ड रोस। तो रोनाल्ड रोस के बारे में दिया गया था उस लेसन में। रोनाल्ड रोस का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के एक गांव में हुआ था। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में। नेक्स्ट है इन्होंने मलेरिया की खोज की तथा सबसे पहले मच्छर के पेट में ताक झांक भी इन्होंने ही किया। रोनाल्ड रोस मलेरिया की खोज किए थे, इसको ध्यान दीजिएगा। और सबसे पहले मच्छरों के पेट में ताक झांक भी इन्होंने ही किया था। मच्छरों के पेट में ताक झांक करने का मतलब ये नहीं है कि वो वहां पे जाके उसको ताक झांक किए थे। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सिकंदराबाद के एक अस्पताल में मच्छरों पर एक्सपेरिमेंट किए थे, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने मच्छरों को काटकर तथा उसके पेट के अंदर ताक झांक किए कि उसके अंदर क्या चीज होता है। यहाँ पे मैं अस्पताल का नाम भी लिख दूंगी, किस अस्पताल में उन्होंने ताक झांक किया था, तो सिकंदराबाद अस्पताल में। नेक्स्ट पॉइंट है रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। जितने भी पॉइंट है बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा कि रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। इसको भी ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है आपको सीटेट में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछ दिया जाए, तो आप एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है 1905 में मरते हुए भी वे कह रहे थे कुछ ढूंढ लूंगा, नया ढूंढ लूंगा। जब उनकी मृत्यु 1905 में हुई थी, और 1905 में मरने के समय भी वो एक ही चीज की रट लगा रहे थे कि कुछ ढूंढ लूंगा। तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है सीटेट में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाए कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जिसने कहा था कि कुछ ढूंढ लूंगा। तो ये कौन बोले थे, तो ये रोनाल्ड रॉस बोले थे। और कब बोले थे, तो ये 1905 में मरने के समय बोले थे वो। नेक्स्ट टॉपिक है काई। काई एक प्रकार का पौधा होता है जिसका जन्म बारिश के मौसम में होता है। तो काई क्या है, तो एक प्रकार का पौधा है, और इसका जन्म कब होता है, तो बारिश के मौसम में इसका जन्म होता है। नेक्स्ट है ये पौधे पानी में उगने वाले छोटे छोटे होते हैं। इसको भी ध्यान दीजिएगा, तो पानी में उगने वाले छोटे छोटे होते हैं। नेक्स्ट है काई के पौधे पर पैर रखने से फिसलन होती है। इसको भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग तो काई को देख भी चुके होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अनीमिया।
इससे पहले हम लोग मलेरिया के बारे में पढ़े थे, अब हम लोग अनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो अनीमिया क्या है? अनीमिया का अर्थ होता है शरीर में खून की कमी होना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, अनीमिया एक प्रकार की बीमारी है जो रक्त की कमी से पीड़ित व्यक्ति को शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं व हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तो अनीमिया कैसे होता है? तो खून की कमी से होता है। जिस व्यक्ति के शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है वैसे व्यक्ति को अनीमिया की बीमारी हो जाती है। तो उसका सेकेंड पॉइंट है, अनीमिया होने का सबसे प्रमुख कारण लौह तत्व वाली चीजों को उचित मात्रा में सेवन न करना होता है। तो जो व्यक्ति लौह तत्व यानी कि आयरन या लोहा वाली चीजों का उचित मात्रा में उसका सेवन नहीं करते हैं उन्हें ये अनीमिया बीमारी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयरन यानी लोहा गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियों में पाई जाती है। ये पॉइंट पूछा भी जा चुका है, इसलिए इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा। आयरन यानी लोहा कहाँ पाया जाता है? तो गुड़ में, आंवला में और हरी पत्तीदार सब्जियों में, ये ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, जो बच्चे अनीमिया से ग्रसित होते हैं उन्हें आयरन की दवाई दी जाती है। जो भी बच्चे अनीमिया से ग्रसित होते हैं उन्हें आयरन की दवा दी जाती है। नेक्स्ट एक नोट है, 17 सितंबर 2007 को दिल्ली नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे अनीमिया का शिकार हुए। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि डेट कब है? तो 17 नवंबर 2007 को दिल्ली का जो नगर निगम था वहाँ पे बहुत सारे बच्चे अनीमिया का शिकार हुए थे। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही न भूले। धन्यवाद।